तुम्हें लगता है कि अफ्रीकी घास के मैदान में सबसे डरावनी आवाज शेर की दहाड़ होती है? नहीं, मेरे लिए सबसे डरावनी आवाज है मेरे घर के बाहर शिकारियों के पंजों से मिट्टी खोदने की आवाज। उस दिन मैं शिकार की तलाश में बाहर गई थी और वापस लौट रही थी। तभी हवा के साथ एक अजनबी और खतरनाक गंध मेरे पास आई। मैं अचानक रुक गई, मेरी पीठ के सारे बाल खड़े हो गए। कुछ गड़बड़ थी। मैं पूरी ताकत से अपने बिल की ओर दौड़ी। दूर से ही मैंने देखा एक जंगली शिकारी कुत्ता मेरे घर के बाहर पागलों की तरह मिट्टी खोद रहा था। कुछ ही पलों में बिल का आधा हिस्सा खुल चुका था और उस बिल के अंदर थे मेरे कुछ दिन पहले जन्मे बच्चे। उनकी आंखें तक नहीं खुली थी, वे ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते थे। और शिकारी कुत्ते ऐसे ही बेबस बच्चों का शिकार करने में माहिर होते हैं। मैं बिना एक पल गंवाए उस पर टूट पड़ी। बच्चों गया और पलट कर मुझ पर हमला कर दिया। अगले ही पल मेरा पूरा शरीर हवा में उछल गया। मैं किसी फटे हुए कपड़े की तरह इधर उधर झूल रही थी। सच बताऊं, अगर तुम्हारे सामने तुमसे कई गुना बड़ा दुश्मन खड़ा हो तो क्या तुम उसके सामने कूद पड़ोगे? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि मेरे बच्चे वहीं थे। वह एक कदम आगे बढ़ता तो मैं उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती। वह बिल की ओर बढ़ता तो मैं सीधे उसके चेहरे पर झपट पड़ती। एक बार मैं उछाली गई, फिर उठ खड़ी हुई। दूसरी बार फिर जमीन पर पटकी गई, लेकिन मैं फिर उठ गई। आखिरकार वह मुझे अपने जबड़ों में दबाकर जमीन से ऊपर उठा ले गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह किससे भिड़ रहा है। मैं हूँ अफ्रीका की सबसे निडर माँ, हनी बैजर। अगर तुम मेरे बच्चों को खाना चाहते हो तो पहले इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने उसके सबसे